हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ MD CD डॉट डॉट और बैकस्लैश और एक जो है एक्सटर्नल कमांड ट्री के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं चेतन कंप्यूटर। चैनल में नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से ही सब्सक्राइब हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम जो है रन कमांड के माध्यम से Windows+R जो होता है रन कमांड होता है, जैसे ही प्रेस करते हैं यहाँ पे देखिए हमारा रन कमांड जो है ओपन हो जाता है और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं CMD और इंटर कर लेते हैं। जैसे ही हम इंटर कर लेंगे हमारा जो डॉस है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ से हम विंडो प्लस नेविगेशन का अप की प्रेस करेंगे। अब ये देखिए पूरे स्क्रीन में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं जो है आप लोगों को MD और CD डॉट डॉट और CD बैकस्लैश और ट्री कमांड के बारे में आज बताने वाला हूं। तो ये वीडियो जो है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। आपको वीडियो को कहीं पे स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं तो आपको प्रॉम्प्ट चेंज करना बता रहा हूं। तो अगर आप कहीं ऐसे C ड्राइव में हैं और कहीं C ड्राइव से आपको बाहर निकलना है, जैसे कि मैं E ड्राइव में मुझको जाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर E टाइप किया और यहाँ पर जो है रेशियो जो है अनुपात जिसको कहते हैं उसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब उसके बाद इंटर करूँगा तो देखिए मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो चेंज हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ई ड्राइव को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मेरे कंप्यूटर सिस्टम में देखिए इतने सारे ड्राइव बना हुआ है और मैं जो है ई ड्राइव में अभी वर्क करने वाला हूँ। तो जो MD होता है, MD अर्थात मैक डायरेक्टरी, अगर आप जो है किसी भी प्रकार की कोई फोल्डर वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप जो है MD कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं MD कमांड का प्रयोग करता हूं और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इंडिया। तो ऐसे ही मैं देखिए अब इंडिया जैसे ही टाइप किया हूँ और इंटर करूँगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी जो ई ड्राइव है वहाँ पे इंडिया नाम की एक फ़ाइल बन जाता है। तो मैं जो है फोल्डर के अंदर फोल्डर और जो है सब फोल्डर अर्थात डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी आज मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ। तो आप किस तरीके से किसी भी तरह की डायरेक्टरी है उसको आप निर्माण कर पाएंगे और उनकी जो सब डायरेक्टरी है उसको किस तरीके से निर्माण कर पाएंगे, तो इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, MD जो होता है वो मैक डायरेक्टरी होता है। किसी भी तरह की आपको फोल्डर वगैरह बनाना होता है तो आप MD का प्रयोग करते हैं। और CD जो होता है चेंज डायरेक्टरी होता है। जैसे कि मैं CD इंडिया यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ और ये इंटर करूँगा तो देखिए मैंने इंडिया के अंदर चला गया, अर्थात मैंने डायरेक्टरी को अपना चेंज कर दिया जो ई ड्राइव में था। तो ई ड्राइव के अंदर जो इंडिया नाम का यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है मैं उसके अंदर जा चुका हूँ। अब जैसे कि मुझको अपने जो है पूरा एड्रेस बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, फिर MD क्या कर लेता हूँ, छत्तीसगढ़। इस तरीके से देखिए मैंने MD छत्तीसगढ़ बना लिए। अब मैं यहाँ पे इंटर करूँगा। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, CD क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी होता है। तो यहाँ पे मैंने छत्तीसगढ़ टाइप कर लिया, अब इंटर कर लिया तो देखिए मैंने छत्तीसगढ़ के अंदर चला गया। अब यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा, MD मतलब मुझको फिर से छत्तीसगढ़ के अंदर फोल्डर बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे रायपुर करके फ़ोल्डर बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया रायपुर। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है रायपुर नाम की फ़ोल्डर उसमें कर लिया। तो अब यहाँ पे चलिए हमको रायपुर नाम की जो फ़ोल्डर है उसके अंदर जाना है। तो हम क्या करेंगे, CD क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ पे मैं जो है रायपुर टाइप कर लेता हूँ। अब इंटर करूँगा तो देखिए मैंने रायपुर के अंदर आ गया। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने फिर से मुझको कोई उसके अंदर फ़ोल्डर बनाना है तो यहाँ से मैं MD करूँगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे दुर्ग कर लेता हूँ तो ये जो हो गया दुर्ग हो गया। अब यहाँ से मैंने इंटर किया तो देखिए दुर्ग नाम का भी फोल्डर उसके अंदर बन गया है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, अब मुझको दुर्ग के अंदर में जाना है तो यहाँ से मैं CD दुर्ग टाइप कर लेता हूँ इस तरीके से और ये मैंने कर लिया इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं जो है फिर से अपने ज़िला का नाम, जैसे कि मैं यहाँ से बेमेतरा कर लेता हूँ तो बेमेतरा इस तरीके से हो गया। अब यहाँ से फिर मैंने इंटर किया, इंटर करने के बाद बेमेतरा नाम की जो डायरेक्टरी है वो बन गया है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे कि मुझको बेमेतरा के अंदर जाना है तो CD क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी होता है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया होगा दोस्तों, MD जो होता है MD कमांड होता है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी जो डायरेक्टरी है फोल्डर है उसका हम निर्माण करते हैं MD के माध्यम से। और जो CD होता है, CD जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने CD यहाँ पे कमांड का प्रयोग किया है। CD जो होता है चेंज डायरेक्टरी होता है। अगर आपको उस फोल्डर के अंदर में जाना है
तो आप क्या करेंगे, CD कमांड का प्रयोग करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई फोल्डर बनाना है तो आप MD का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दो चीज़ें आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये कमांड का जो है प्रयोग करते हैं। MD से कोई भी हमको फोल्डर बनाना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये फोल्डर है, ये डाउनलोड भी क्या है, फोल्डर है, ये इंडिया क्या है, ये भी फोल्डर है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखिए बिल 2 करके, तो ये क्या है, फाइल है, और ये माई की करके दिया हुआ है, ये भी क्या है, फाइल है। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे फाइल के नाम से देखने को मिल जा रहा है। और ये जो 3 फोल्डर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों क्या है, ये फोल्डर है। ठीक है दोस्तों, देखिए फाइल और फोल्डर जो होता है वो अलग अलग होता है। ये आपका क्या होता है, फोल्डर होता है, और ये जो होता है ये फाइल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको फाइल और फोल्डर तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने जो है बेमित्रा नाम से जो है फोल्डर बना रखा है। अब मैं इसके अंदर चला जाता हूँ। तो इसके लिए मुझको क्या करना होगा, CD अर्थात चेंज डायरेक्टरी। CD जो होता है वो चेंज डायरेक्टरी होता है। अब यहाँ से मैंने देखिए बेमित्रा टाइप कर लिया और इंटर कर लिया। तो देखिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टरी बना सकते हैं। जैसे कि फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर। जैसे कि ये इंडिया बना हुआ है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये इंडिया बना हुआ है। इसमें मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखिए छत्तीसगढ़ आ गया। अब यहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ में फिर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे रायपुर आप देख सकते हैं। अब दुर्ग और बेमित्रा दो अंदर में जो है सब डायरेक्टरी और है, देखिए दुर्ग और ये बेमित्रा करके दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्या है, हमने फोल्डर के अंदर और फोल्डर, मतलब जो डायरेक्टरी जो है, डायरेक्टरी क्या होता है, एक फोल्डर है। यहाँ पे डायरेक्टरी क्या है, इंडिया है, और सब डायरेक्टरी क्या है, छत्तीसगढ़ है, और रायपुर है, दुर्ग है, बेमित्रा है। तो ये क्या है, सब डायरेक्टरी है, मतलब फोल्डर के अंदर और फोल्डर, उसको कहते हैं सब फोल्डर। तो ये क्या होता है, डायरेक्टरी के अंदर और डायरेक्टरी, उसको कहते हैं सब डायरेक्टरी। ठीक है दोस्तों, तो इससे हम जैसे कि बाहर आना है, ये विंडो 7 में अगर हमको बाहर आना रहता है तो यहाँ से बैक में क्लिक करते हैं ऐसे, और हम जो है बाहर ऐसे आ जाते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये बाहर आ गए। लेकिन ऐसा जो होता है डॉस में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था CD ... कमांड के बारे में। CD ... जो होता है, आप इससे जो है एक डायरेक्टरी जो है बाहर आ सकते हैं। जैसे कि आप बेमित्रा में हैं तो दुर्ग में आ सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे CD ... कमांड का प्रयोग कर रहा हूँ। अब जैसे ही इंटर करूँगा तो मैं बेमित्रा से देखिए दुर्ग में आ गया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि CD ... कमांड के माध्यम से हम जो है किसी भी डायरेक्टरी के अंदर में हैं और हमको कहीं वहाँ से बाहर निकलना है तो हम CD ... का प्रयोग करते हैं। अगर आपको जितने भी सब डायरेक्टरी हैं उनसे कहीं आपको बाहर निकलना है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए अभी हम बेमित्रा में हैं, अगर हम फिर से CD ... कमांड लगाते हैं तो हम रायपुर में आ जाएंगे। मतलब ये दुर्ग नाम का जो फोल्डर बना हुआ है उससे हम बाहर निकल कर हम रायपुर में आ जाएंगे। अगर हमको सभी डायरेक्टरी से एक साथ बाहर निकलना है तो हम लोग क्या करते हैं, CD और ये बैकस्लैश का प्रयोग करते हैं। ये देखिए ये बैकस्लैश होता है, ये साइन आपको ध्यान रखना है। देखिए एक तो फॉरवर्ड स्लैश होता है और एक बैक स्लैश होता है। तो जो आपके कंप्यूटर के जो आपके कीबोर्ड है उसमें ये दो चीज़ जो है होता है। यहाँ पे आपको कीबोर्ड में जो है दिखाई दे रहा होगा, एक जो है देखिए यहाँ पे बैक स्लैश और दूसरा जो है फॉरवर्ड स्लैश। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं आपको ध्यानपूर्वक इनका यूज़ करना होता है। तो बैक स्लैश करके मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। जैसे इंटर करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ से बाहर निकल लिया। अब निकलने के बाद चलिए दोस्तों, मैं जो है आपको जो एक्सटर्नल कमांड है ट्री है, मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ट्री जो होता है डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने TI और ये EE मैंने टाइप किया और यहाँ पे मैं इंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो है ट्री बनकर आ जाता है। ट्री का मतलब होता है कोई पेड़ या वृक्ष। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए इंडिया बनाया हुआ था, फिर छत्तीसगढ़ बनाया हुआ था, फिर रायपुर, फिर दुर्ग और ये बेमित्रा करके। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो ट्री होता है वो दिखाई देता है। देखिए मेरे पास जो है बहुत सारे ट्री का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि एक जो है कैमटसिया में दिया हुआ है ये ट्री, और एक जो है डाउनलोड में दिया हुआ है। डाउनलोड में देखिए कंप्रेस दिया हुआ है, कंप्रेस फाइल में देखिए ये कुछ BC कार्ड करके दिया हुआ है और इसके अंदर ये कार्ड वाला दिया हुआ है।
ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी जो ट्री में जो है इनकी जितने भी डायरेक्टरीज़ हैं, सब डायरेक्टरीज़ हैं, वो सभी चीज़ें जो है डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो होता है ट्री होता है, अगर आप सी ड्राइव में कहीं ऐसा ट्री ट्राई करते हैं तो ये जो होता है काफ़ी समय तक जो है प्रोसेस चलते रहता है दोस्तों। तो आपको सी ड्राइव में आप ट्राई करेंगे तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, हो सकता है कि 1 मिनट भी चल सकता है। तो चलिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अब इसको कहीं आपको हटाना है तो आप यहाँ पे जो है CLS कमांड का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे क्लियर कमांड भी कहते हैं, CLS। तो यहाँ पे देखिए मैंने CLS कमांड का प्रयोग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इंटर करूँगा तो देखिए जितने भी डिटेल्स थे वो सभी डिटेल्स जो है चले गए। अगर आपको इनसे बाहर निकलना है तो नॉर्मली यहाँ से आप कट कर सकते हैं या एग्ज़िट कमांड भी दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं जो है यहाँ पे जो है मैं एग्ज़िट कमांड का प्रयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे ही एग्ज़िट में क्लिक करूँगा, इंटर करूँगा, मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो बंद हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए।